हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो जैसे बच्चों की छुट्टियां लग गई थी ना, उसके बाद से सुबह देर तक सोने का आदत हो गया था मुझे। तो मैं सोच रही हूँ नहीं, इस आदत को आदत बनने नहीं देती हूँ, नहीं तो फिर जैसे स्कूल खुल जाएंगे तो बहुत फिर मुश्किल होगा रूटीन में आने के लिए। तो इसलिए मैं सुबह उठ गई थी। उठने के बाद ही थोड़ा सा बाहर चली गई थी। बाहर जाने से ना फ्रेश लगता है। और उसके बाद मैं जब अपने जो मिनी व्लॉग्स बनाती हूँ उसमें मैंने लास्ट मिनी व्लॉग में मैंने आलू पराठा बनाया था। तो मेरी एक रेगुलर व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि आलू पराठा का रेसिपी देने के लिए। आलू पराठा वैसे बहुत इजी है बनाना और आप लोग हर कोई बनाते होंगे अपने घर पे। पर सिंस उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैंने सोचा थोड़ा सा इलाबोरेटली मैं उनको आलू पराठा का रेसिपी देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आलू बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था कुकर में। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। तो आलू पराठा के लिए जो आटा हम लोग गूँथते हैं ना, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट गूँथना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूँथना पड़ता है। तो मैं हमेशा आटा, नमक और ठंडे पानी से ही इसका जो है ना आटा को मैं गूँथती हूँ। इसमें मैं तेल वगैरह या घी वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, बस सिंपल ऐसे ही गूँथ लेती हूँ। और उसको बहुत सॉफ्ट गूँथना पड़ता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा देर तक गूँथ गूँथ के उसको सॉफ्ट नहीं करती हूँ। जैसे आटा थोड़ा सा मिक्स हो जाए, एक साथ आ जाए, तो उसको ढक के मैं रख देती हूँ। और तब तक अपने बाकी सारे जितने काम है ना वो कर लेती हूँ। तब तक आटे को रेस्ट मिल जाता है, ग्लूटेनराइज हो जाता है। और उसके बाद अगर आप उसको थोड़ी देर गूँथ लेना, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया था, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक मैंने काटा था, छोटे छोटे पीस में, क्योंकि स्टफिंग में जाएगा ना प्याज, तो ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए। फिर एक हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने काट लिया था। और आलू भी मेरे बॉईल हो गए थे, तो उनको मैंने अच्छे से उनका छिलका निकाल के मैंने एक फॉर्क की मदद से उनको मैश कर लिया था। आप लोग चाहे ना तो ग्रेट कर सकते हैं या फिर मैशर जो होता है ना उससे भी मैश कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे कटे हुए मैंने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे। थोड़े से मसाले मैंने डाले थे, नमक डाला था, हल्दी नहीं डाला था, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैंने डाला था यहाँ पे। आप लोग चाहे ना तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, नहीं तो अमचूर से अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा खट्टा टाइप का। और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके ना, अभी मैं बनाऊंगी 4 पराठे, 4 आलू के पराठे, तो इसलिए मैं ये जो मिक्सचर है उसको 4 इक्वल हिस्सों में मैं अभी डिवाइड कर लूँगी और इस तरह से इसके बॉल्स बना लूँगी। तो इस तरह से डिवाइड कर लेने से काम आपका बहुत कम हो जाता है। मतलब जैसे हम लोग फिर पराठा बेलने लगेंगे ना तो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आटे को भी बहुत देर तक रेस्ट मिल गया था, तो उसको थोड़ी देर मैंने और गूँथ लिया था, सॉफ्ट हो गया था आटा तब तक। और उसके बाद मैंने आटे को भी 4 हिस्सों में मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया था ताकि इसको बेलने में मुझे ईजी हो। और उसके बाद बेलन में मैंने थोड़ा सा, आटे में मैंने थोड़ा सा जो सूखा आटा है उसको लगा के मैंने इस तरह से इसको फैला लिया था। थोड़ा ही फैला लेंगे ताकि इसमें स्टफिंग घुस जाए आराम से। और उसके बाद इस तरह से मैंने स्टफिंग अंदर डाल दी और इसको अच्छे से हमें फोल्ड करना पड़ता है। जैसे कोई भी सॉफ्ट मतलब स्टफ्ड कोई भी हम पराठा बनाते हैं ना, तो उसकी फोल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो निकल ना जाए बीच में से। तो मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया था। फोल्ड करने के बाद जब हम इसको बेलेंगे ना, तो अभी इस स्टेज में ना हमको बहुत सॉफ्ट हाथों से बेलना होता है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट, मतलब हल्के हाथों से बेलना होता है। इसको बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं बेलते हैं ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। और अगर आपकी स्टफिंग बहुत अच्छी बनी हो और आटा भी अच्छा सॉफ्ट लगा हो ना, तो ये बहुत अच्छे से मतलब बेलने में प्रॉब्लम नहीं होता है, फटता नहीं है। बट इसको हल्के हाथों से बेलना पड़ता है। जैसे थोड़े आपने हल्के हाथों से बेल के स्टफिंग को इक्वली डिवाइड कर लिया ना, उसके बाद फिर आपको बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसको आप जितनी मर्ज़ी चाहे पतला करके बेल सकते हैं। जितना पतला पराठा होगा उतनी जल्दी वो पकता है, सिक जाता है और बहुत क्रिस्पी होता है खाने में। और अगर थोड़ा आप मोटा भी रखना चाहे तो उसको आपको थोड़ी देर तक सेकना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने इसको बेल लिया था। और बेलने के बाद आपको ना तवा अच्छे से गरम करना पड़ेगा।
और तवा को अच्छे से गर्म करने के बाद उसको हाई मीडियम फ्लेम पे रखना है आपको। फुल हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, पर हाई मीडियम पे ही रखना है। आप लो फ्लेम या लो मीडियम पे मत रखिए, नहीं तो आपका जो पराठा है ना वो बाद में बिल्कुल ही कड़क हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। पर हमको क्रिस्पी नहीं चाहिए, हमको सॉफ्ट पराठा बनाना है, तो इसलिए हाई मीडियम पे मैंने रखा है। और रखने के बाद उसको हम लोग ऐसे ही सूखा ही सेक लेंगे दोनों तरफ से, ताकि ये अच्छे से पक जाए। दोनों तरफ से अच्छे से पकने के बाद अभी मैं इसमें घी लगाऊंगी। तो दोनों तरफ से मैंने अच्छे से घी लगा दिया था। घी को हम लोग पहले ही तवा में नहीं रखते, क्योंकि घी बहुत जल्दी मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पराठा बाहर से तो सिक जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इसलिए हमेशा पराठा जब भी बनाए ना, तो सबसे पहले सूखा सेक ले तवा में, उसके बाद आप घी लगाए तो वो अच्छा बहुत उसमें घी भी अच्छे से लग जाता है और बहुत अच्छे से फिर वो सिक जाता है। फिर उसको अलट पलट करके हम लोग इस तरह से सेक लेंगे, ताकि वो ब्राउन ब्राउन जो पैचेस है ना वो आ जाए। और उसके बाद बस हो गया था पराठा रेडी। हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। चटनी के साथ कोकोनट चटनी थी, उसके साथ मैं खा रही हूँ। कभी अचार के साथ भी खा लेती हूँ, कभी कभी दही के साथ भी खा लेती हूँ। तो बहुत अच्छा बना था। उसके बाद मेरे पास एक साड़ी थी, ये बहुत पुरानी साड़ी है जो मेरे हस्बैंड लाए थे, सिल्क की साड़ी है। तो मुझे इससे कुछ बनाना था। एक्चुअली मैं मेरा जो बुटीक का पेज है, मैं वहाँ पे इस तरह से वीडियोस डालती हूँ, शॉर्ट वीडियोस, जहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म करती हूँ पुराने कपड़े को नया, उसको लुक देती हूँ। तो वो सारे वीडियोस ना मेरे ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो वही सोच के मैंने ये साड़ी निकाली थी, मुझे इससे कुछ ड्रेस बनाना था। और अगर ऐसा कुछ मतलब होता है ना काम, तो मुझे दिन भर बहुत एक्साइटमेंट लगा रहता है कि कब बन के हो जाएगा, कब होगा। तो मैं इसको अभी कट कर रही हूँ। और मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, कभी मतलब टॉप पार्ट बॉटम पार्ट ऐसे जॉइन करके जिसको बनाना होता है, तो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की कटिंग करके ना उसको स्टिच कर लेती हूँ, और उसके बाद बॉटम पार्ट की कटिंग करती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सारा कटिंग एक साथ कर लेते हैं, उसके बाद स्टिचिंग करते हैं आराम से। पर मुझे पता नहीं क्यों एक ही काम बहुत देर तक करते रहना अच्छा नहीं लगता है। तो बीच में मैं स्टिचिंग करती हूँ, उसके बाद फिर उठती हूँ, फिर मैं कटिंग करती हूँ। तो इस तरह से मुझे भी ब्रेक मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने टॉप पार्ट की कटिंग करके उसको स्टिच कर लिया था। अभी मैं कर रही हूँ बॉटम पार्ट की कटिंग। और मैं इतना एक्साइटेड हो जाती हूँ ना कोई भी नया चीज़ बनाने में, कि उसको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कब उसको मैं फिनिश करूँ, कब उसको पहनूँ और कब उसका फिटिंग देखूँ। पर अभी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। तो मैंने उसको जितना हुआ था उतने तक छोड़ा, फिर मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए आ गई थी। और उसके बाद मैंने योगा कर लिया था अपना, क्योंकि सुबह योगा नहीं हो पाया था, तो मैंने शाम को कर लिया। तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैं सुबह ही योगा करती हूँ। तो सुबह नहीं हो पाता है तो शाम को कर लेती हूँ। और 5 बजे का टाइम मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम पे हस्बैंड भी ऑफिस से नहीं पहुँचते आके, और स्नैक्स देने की भी जल्दी नहीं होती है। तो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक अगर मैं योगा कर लूँ, तो 6 बजे फिर इवनिंग स्नैक्स वगैरह ये सब कर सकती हूँ। तो फिर मैंने योगा कर लिया था। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं की। ये सीधा है नेक्स्ट डे सैटरडे वाला। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि मुझे ड्रेस को पहनना है। तो मैंने फटाफट ड्रेस पूरी ही कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद उसको मैं अभी प्रेस लगा रही हूँ। प्रेस लगा के मैंने उसको फिर पहन के देखा, तो बहुत अच्छी उसकी फिटिंग आई थी। और उसके बाद फिर मुझे वो वीडियो भी बनाने होते हैं बिफोर आफ्टर वाला, तो वो भी मैंने बना लिया था। उसके बाद मेरा कथक क्लास था।
और कथक क्लास फिनिश हुआ तो हस्बैंड घर आए थे, उन्होंने बोला कि आज क्लब में एक पार्टी है, चलो पार्टी में चलेंगे, बहुत दिन हो गए हम लोग ने कोई पार्टी अटेंड नहीं की थी। तो मैंने सोचा ड्रेस भी बना हुआ है तो चलते हैं, तो इस तरह से ये ड्रेस मेरा हो गया था और मैंने इस तरह से इसको पहना था। फिर मैंने वीडियो भी बना लिया और सोचा आप लोग को भी वीडियो में दिखा दूँ। उसके बाद हम लोग चले गए थे क्लब में, तो पार्टी थी, वहाँ पे पार्टी एंजॉय किया। बहुत दिनों के बाद हम लोग गए थे तो बहुत अच्छा भी लगा था। और फिर ये नेक्स्ट डे है, बहुत घमासान बारिश हो रही है और व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस।